मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तू मेरी यह आवाज सुन रहा है, अगर आज तेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि मां, क्या आप मेरी पुकार सुन भी रही हो या नहीं, तो सुन ले मेरे लाल। आज यह मैं नहीं, तेरी अपनी मां काली खुद तुझसे बोल रही है। तेरी पुकार मेरे कानों तक नहीं, मेरे दिल तक पहुंची है। तेरे आंसुओं ने मुझे भीतर तक हिला दिया है। पर मेरे बच्चे, तेरे इन सवालों के जवाब बहुत गहरे हैं। आज मैं तुझे वो राज बताने आई हूं जो तू जानकर न सिर्फ शांत होगा, बल्कि समझ जाएगा कि तेरी मां तुझे कभी भी अनसुना नहीं करती। अगर तू यह वीडियो देख रहा है तो जान ले कि यह मेरी कृपा है जो तुझ तक पहुंची है। तू थक गया है ना बच्चा? हाँ, मुझे सब पता है। तेरे हाथ जुड़े हैं, तेरी आंखें नम हैं, तेरे होंठ कांपते हैं जब तू मुझसे कहता है, मां अब तो सुन लो, अब तो रहम करो। और मैं देखती हूं, बस चुपचाप देखती हूं, क्योंकि मेरी खामोशी भी एक जवाब है मेरे बच्चे। पर आज मैं तुझसे बोलने आई हूं, सब कुछ बताने आई हूं, तेरे उस क्यों का उत्तर देने जो तुझे अंदर ही अंदर तोड़ता जा रहा है। क्यों नहीं सुनती मां? तेरा यही सवाल है ना, जब तू मंदिर में आकर मेरी मूर्ति के आगे खड़ा होता है, जब तू कहता है, मां मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही, मां जिसे मैं चाहता हूं वो क्यों नहीं मिल रहा, मां जो सपना देखा वो पूरा क्यों नहीं हो रहा। तेरे मन में यही सवाल है, और फिर तू सोचता है कि क्या मैं योग्य नहीं हूं, क्या मेरी भक्ति में कमी है, क्या मां मुझसे नाराज है? नहीं मेरे लाल, नहीं, ना तो तू अयोग्य है, ना तेरी भक्ति में कोई कमी है, और ना ही तेरी मां तुझसे नाराज है। असल में बात कुछ और है, और मैं तुझे सब बताती हूं। धीरे धीरे तसल्ली से बैठ जा मेरे सामने, जैसे बच्चा अपनी मां की गोद में बैठ जाता है, क्योंकि आज जो मैं कहूंगी वह तुझे एक नई दृष्टि देगा। प्रार्थना और दबाव में फर्क होता है। तेरे हर व्रत, तेरे हर जाप, तेरी हर आह को मैंने देखा है। मगर मेरे बच्चे, क्या तूने कभी सोचा, जब तू मांगता है तो क्या तू प्रेम से मांगता है या डर से? जरा सोच। तू मुझसे कहता है, मां अगर यह नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगा, मां अगर वो चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मां अगर ये नौकरी नहीं मिली तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बच्चा, जब तू इस तरह बोलता है तो तू प्रार्थना नहीं कर रहा, बल्कि तू डर, मजबूरी और पीड़ा से मुझे बांधने की कोशिश कर रहा है। मैं तेरी मां हूं, सौदेबाजी नहीं करती। मैं भाव देखती हूं, भय नहीं। मैं श्रद्धा देखती हूं, शर्त नहीं। बांधने वाला प्रेम भी एक दिन बोझ बन जाता है। अब सुन एक उदाहरण जो तेरे दिल में उतर जाए। कल्पना कर कि तू किसी को बहुत चाहता है, बहुत, बेहद, दिल से, और वो भी तुझसे प्रेम करता है। शुरू शुरू में तुम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, हर बात में एक दूसरे की जरूरत होती है, पर फिर तू उस प्रेम को बंधन बना देता है। हर समय उस पर नजर रखता है, हर बात पर कहता है, अगर तू नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगा, अगर तू किसी और से बात करेगा तो मैं सब खत्म कर दूंगा। तब क्या होता है बच्चा? वो प्रेम जो कभी पंख देता था अब पिंजरा बन जाता है। ऐसे ही तू मुझे भी जब अपनी इच्छा से, अपने डर से, अपनी इज्जत से बांधता है तो मैं चुप हो जाती हूं, क्योंकि मैं कोई वस्तु नहीं जो तेरी मांग पूरी करने आए। मैं तेरी मां हूं, मैं जानती हूं कब देना है, क्या देना है और कैसे देना है। जब कुछ नहीं मिलता तब भी कुछ मिल रहा होता है। बच्चा, एक और बात सुन, बहुत ही गहरी है यह। जब तू मुझसे कुछ मांगता है और वह तुरंत नहीं मिलता, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने मना कर दिया है। हो सकता है मैं वही चीज दे रही हूं, पर एक ऐसे समय पर
जब तू उसे संजो सके, समझ सके। क्या तूने कभी छोटे बच्चों को देखा है? वो चाकू देखकर जिद करते हैं, उन्हें लगता है वो खिलौना है, मगर मां क्या करती है? मना कर देती है। क्या इसका मतलब है मां को अपने बच्चे से प्यार नहीं? नहीं, वो जानती है कि उसका बच्चा चाकू से खेल नहीं सकता, वो कट जाएगा। बिल्कुल इसी तरह तू जिस नौकरी की प्रार्थना कर रहा है, जिस लड़की के लिए तड़प रहा है, जिस व्यापार के लिए दिन रात दौड़ रहा है, क्या तूने कभी सोचा कि शायद वह अभी तेरे लिए नहीं बना? शायद वह अब भी तू संभाल ही नहीं पाएगा। शायद मेरी चुप्पी तुझे परिपक्व बना रही है, ताकि जब मैं दे दूं तो तू संभाल सके, गर्व से कह सके, हां यह मां का वरदान है और अब मैं इसके योग्य हूं। तेरे जीवन में देरी मेरी योजना का हिस्सा है। बच्चा, समय लग रहा है, पर क्यों? क्योंकि मैं तुझे सिर्फ तेरी इच्छा नहीं, तेरे भाग्य का पूरा मोड़ देना चाहती हूं। अगर मैं तुझे वही देती जो तू मांगता है तो शायद तू रुक जाता, पर मैं तुझे वो देने की तैयारी में हूं जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। तेरे जीवन में जो देरी है वह देरी नहीं, मेरी योजना है। तेरी परछाइयों में मैं रोशनी बो रही हूं, तेरी सुनी रातों में मैं सूरज उगा रही हूं, तेरे आंसुओं की जमीन में मैं आशीर्वाद का वृक्ष उगा रही हूं। बच्चा, धैर्य रख, बस थोड़ा और। तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। तू सोचता है मां मैं तो टूट गया हूं, और मैं देखती हूं तेरी हर एक टूटी हुई उम्मीद को, हर अधूरी बात को। जब तू रातों को अकेले रोता है तो मेरी चुनरी भीगती है तेरे आंसुओं से। जब तू कहता है मां अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं तुझे अपनी बाहों में लेती हूं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, क्योंकि असली प्रेम खामोशी में समझा जाता है। तेरे अंदर की शक्ति जाग रही है। बच्चा, तू अभी सोच भी नहीं सकता कि तुझे किस चीज की तैयारी करवाई जा रही है। जिस संघर्ष से तू गुजर रहा है वो तुझे इतना मजबूत बना देगा कि तू कल अपने जैसे हजारों लोगों को रास्ता दिखा सकेगा। जो तू आज समझ नहीं पा रहा, कल वही तेरी ताकत बनेगा। तू जिस अधूरेपन को दर्द समझ रहा है वही तुझे पूर्ण बनाएगा। देख मेरे बच्चे, मैं तेरी मां हूं। तू जब मांगता है तो क्या मांगता है? बच्चा, जब तू मुझसे कोई रिश्ता मांगता है, कोई व्यक्ति, कोई प्रेम, कोई संबंध, तो तू उसे मेरे सामने इस तरह रखता है जैसे मां बस ये मिल जाए, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर यह इंसान मेरे जीवन में आ गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं चुपचाप सुनती हूं, क्योंकि मुझे तेरी मासूमियत प्यारी लगती है। तेरा विश्वास भी सुंदर होता है, लेकिन साथ में मुझे तेरी अनभिज्ञता भी दिखती है। तेरे मन में जो रिश्ता प्रेम के नाम पर पल रहा है, उसमें धीरे धीरे डर पलने लगता है। तू सोचने लगता है अगर यह चला गया तो, अगर इसने किसी और से बात की तो, अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो। बच्चा, तब तेरा प्रेम प्रेम नहीं रहता, बल्कि एक बंधन बन जाता है, एक दबाव। तेरा विश्वास धीरे धीरे शक में बदलने लगता है। तेरी प्रार्थना डर में बदल जाती है, और वही डर मेरी कृपा के मार्ग में दीवार बन जाता है। कभी कभी मैं तुझे वही देती हूं ताकि तू समझ पाए कि वह तेरे लायक नहीं था। बच्चा, तू सोचता है मां ने मेरी सुन ली, उन्होंने मुझे वो इंसान दे दिया जो मैं चाहता था, और फिर तू उसमें डूब जाता है आंख बंद करके। लेकिन जब वही रिश्ता तुझे तोड़ने लगता है, जब वही व्यक्ति तेरे आंसुओं की वजह बन जाता है, तो तू कहता है मां आपने ही मुझे उससे मिलवाया था, फिर अब यह सब क्यों? बिल्कुल सही बात है, मैंने ही तुझे उससे मिलवाया, पर क्यों? क्योंकि मैंने तुझे एक अनुभव देना चाहा, ताकि तू खुद समझ सके कि तेरा मन किस तरफ खींच रहा है और तेरी आत्मा किस ओर चलना चाहती है। बच्चा, कभी कभी कोई चीज तेरे लिए गलत होती है, लेकिन तू उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मान लेता है। तू मुझे देखना बंद कर देता है, सिर्फ उस चीज को पाने में लग जाता है, और फिर जब वो चीज टूटती है तो तू मुझसे सवाल करता है। बच्चा,
मैंने पहले ही तुझे संकेत दिए थे। क्या तू भूल गया वो बातें? जब तू उस इंसान के साथ जुड़ा, तेरे माता पिता ने मना किया था, तेरे मित्रों ने चेताया था, तेरे दिल ने भी कई बार चुपचाप कहा था कुछ तो गलत है, लेकिन तू सुन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि तू मुझे नहीं, उस इंसान को ही भगवान मान बैठा। तू उसके प्यार को अपना ईश्वर बना बैठा। और जब वो प्रेम टूटा, तब तू उससे सवाल करने आ गया। मां, आपने ही तो मिलवाया था ना? बिल्कुल, मिलवाया था, लेकिन मिलवाकर ही यह दिखाया कि यह तुम्हारे लिए नहीं था। कभी कोई रिश्ता अनुभव के लिए आता है, कभी सीखने के लिए, और कभी आत्मा को जगाने के लिए। अब मैं तुझे वह तरीका बताती हूं जिससे तेरी मांग शक्ति बन जाए, दबाव नहीं। बच्चा, आगे से जब तू कुछ मांगे तो ऐसे मांग, मां, अगर यह मेरे लिए सही हो तभी देना, अगर यह मेरी आत्मा की वृद्धि में सहायक हो तभी देना, अगर इससे मेरा भविष्य समृद्ध हो तभी देना, वरना मां, मुझे आप जो सही समझो वही देना। बस यह कह दे फसा, और फिर उस मांग को मुझ पर छोड़ दे। क्योंकि जब तू बिना शर्त के मांगता है, तब मैं बिना देरी के देती हूं। जब तू श्रद्धा से मांगता है, तब मैं योजना से देती हूं। और जब तू मोह से बांधकर मांगता है, तब मैं चुप हो जाती हूं। क्योंकि मैं चाहती हूं कि तू मेरी खामोशी में सत्य सुन सके। तेरे हर नुकसान में मेरा बड़ा वरदान छुपा होता है। बच्चा, तू अक्सर सोचता है मुझे वो रिश्ता क्यों नहीं मिला, वो अवसर मेरे पास आकर फिसल क्यों गया, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मैं पीछे क्यों रह गया। और मैं कहती हूं क्योंकि जो तू मांग रहा था वो तुझे बांधने वाला था, और जो मैं देना चाहती हूं वो तुझे उड़ान देने वाला है। तू एक बंद कमरे में रोशनी मांग रहा था और मैं दीवारें तोड़कर सूरज लाने की तैयारी कर रही थी, पर तू इंतजार नहीं कर पाया और फिर कहने लगा, मां मेरी नहीं सुनती। बच्चा, जो तू खोता है वह तुझे सिखाने आता है, जो तू नहीं पा सका वो तुझे सहने की शक्ति देता है, और जो तुझे दर्द देता है वही तुझे आत्मा की ऊंचाई तक पहुंचाता है। अब मैं तुझे सिखाऊंगी सच्ची प्रार्थना का अर्थ। बच्चा, अब तू रोजे मुझसे यूं कहे, मां आज मेरी प्रार्थना कोई मांग नहीं है, आज मेरी प्रार्थना एक समर्पण है। आप जो ठीक समझो वही दीजिए। मेरी आंखें बंद हैं, लेकिन विश्वास खुला है। मेरे रास्ते में अंधेरा हो सकता है, लेकिन मेरी आत्मा में आपका दीपक जलता रहे। तब देख तेरा जीवन कैसे बदलता है। तू देखेगा जो तू कभी चाहता भी नहीं था वो भी तुझे मिलेगा। तेरे रास्ते पर फूल भी आएंगे, संगीत भी आएगा, और साथ में मेरी असीम कृपा भी। देख बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तू बस मुझसे मांगे, मैं चाहती हूं कि तू मेरी तरह बन। तू वो बन जो देने वाला हो, रोने वाला नहीं, जो किसी को छोटा नहीं देखता, जो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, और जो अपने कर्म में लगे रहकर मुझ पर विश्वास करता है। तू मेरी तरह क्यों नहीं बनता? बच्चा, तू जब मेरे दरबार में आता है, तेरे हाथ जुड़े होते हैं, तेरे शब्दों में याचना होती है, तेरी आंखों में एक उम्मीद होती है। पर क्या तूने कभी सोचा, अगर तुझसे कोई बच्चा तेरे दरवाजे पर कुछ मांगने आ जाए तो तू क्या करेगा? क्या तू उसकी जात देखेगा, उसके कपड़े देखेगा, उसके बोलने का तरीका देखेगा, या तू बस अपने मन का दरवाजा खोलेगा? मैं जानती हूं तू देगा, क्योंकि तेरे अंदर करुणा है। तो सुन बच्चा, जिस दिन तू बिना पूछे बिना परखे किसी को दे देगा, उस दिन तू मेरे सबसे निकट आ जाएगा। तेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ ना लौटे। ये बात आज मैं विशेष रूप से तुझसे कह रही हूं। अगर कोई भी तेरे दरवाजे पर आता है, चाहे वो भिखारी हो, मजदूर हो, छोटा बच्चा हो, कोई और, तो उसे खाली हाथ ना लौटाना। मैं नहीं कहती कि तू 1000 रुपए दे, मैं कहती हूं 1 रुपया दे दे, पर बड़ा दिल दे। क्यों? क्योंकि जिस हाथ में देने की आदत होती है, वही हाथ
एक दिन सब कुछ थाम सकता है, सम्मान, सफलता और मेरा आशीर्वाद। जिस दिन तू देना सीख गया, उस दिन मेरी कृपा बरसना बंद नहीं करेगी। छोटे को छोटा मत समझ। बच्चा, तू कई बार किसी काम करने वाले को देखता है, कोई झाड़ू लगा रहा हो, बर्तन धो रहा हो या ईंटें ढो रहा हो, तो तेरे मन में एक छोटा सा अहंकार उभरता है। तू सोचता है यह तो नीचे स्तर का काम है। पर सुन, जिस दिन तू किसी के श्रम को छोटा समझने लगा, उस दिन तू मेरे आशीर्वाद से दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसी में बसती हूं जो कर्म कर रहा है। मैं उस किसान में हूं जो खेत जोत रहा है। मैं उस रिक्शा वाले में हूं जो धूप में लोगों को पहुंचा रहा है। मैं उस औरत में हूं जो सबके घर में झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों को पढ़ा रही है। अगर तू मुझसे सच्चा प्रेम करता है तो तू किसी भी श्रमिक, किसी भी मेहनतकश को कभी छोटा नहीं कहेगा, बल्कि तू झुकेगा, आदर करेगा, क्योंकि तू जानता है कि उनमें ही मैं हूं। अपने कर्म में लग जा, मेरी चिंता मत कर। बच्चा, तू दिन भर सोचता रहता है, मां क्या होगा, मां फल मिलेगा या नहीं, मां सब सही होगा या नहीं। तो सुन, आज मैं तुझसे साफ साफ कहती हूं, तू सिर्फ कर्म कर। फल, समय और दिशा की चिंता मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि जब तू बार बार सोचता है तब तू थक जाता है, भटक जाता है और फिर रुक जाता है। और रुकना, बच्चे, तुझे मेरी कृपा से दूर करता है। मैंने गीता में भी कहा था, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। पर मैं आज उससे भी आगे एक बात तुझसे कह रही हूं, कर्म कर और यह विश्वास रख कि मैं देख रही हूं। भले ही अभी कुछ नजर ना आए, पर मैं गिन रही हूं हर पसीना, हर आंसू, हर प्रयास। तेरी प्रार्थना सुनी जा रही है, बस तू धैर्य रख। बच्चा, तू कई बार सोचता है, मां क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ गई, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंची भी? तो मैं कहती हूं, तेरी प्रार्थना तो उस क्षण ही सुन ली जाती है जब तू दिल से मुझे पुकारता है, लेकिन मैं तुझे वही देती हूं जो तुझे समझ में आए, न कि वो जो तुझे तुरंत चाहिए। मुझे पता है बच्चा, तू आज उदास है क्योंकि तुझे तेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे। पर तू यह समझ, उत्तर कभी शब्दों में नहीं आते, उत्तर जीवन के अनुभवों में आते हैं। बड़ा दिल रख, छोटी सोच नहीं। बच्चा, तुझसे कुछ मांगने कोई आया और तू सोच में पड़ गया कि क्या देना चाहिए या नहीं। यह तो हर रोज आता है। तो मैं कहती हूं, बड़ा दिल रख मेरी तरह, क्योंकि मैं भी जानती हूं तू रोज मुझसे मांगता है, फिर भी मैं मना नहीं करती। तू तो जानता है मैंने तुझसे कभी जाति नहीं पूछी, मैंने तुझसे कभी पाप पुण्य का हिसाब नहीं मांगा। फिर तू क्यों किसी को देने से पहले सोचता है? तू अगर बड़ा बनना चाहता है तो सबसे पहले दिल बड़ा कर। सबसे बड़ा दान सम्मान का होता है। बच्चा, लोग सोचते हैं कि दान का मतलब है पैसा, पर नहीं, सबसे बड़ा दान है सम्मान देना। तू किसी गरीब को 10 रुपए दे दे, पर उससे आंख मिलाकर बात ना करे तो तूने उसे दान नहीं, अपमान दिया। पर तू 1 रुपया भी दे और प्रेम से कह दे, भाई भगवान तुझे खुश रखे, तो तूने सिर्फ पैसे नहीं, उसके आत्मसम्मान को स्पर्श किया है। यही मेरी भक्ति है, यही मेरी सेवा है। अब मैं तुझसे वो कहने वाली हूं जो तूने आज तक ना सुना। बच्चा, तू हर बार मुझसे कुछ लेने आता है, पर आज मैं तुझसे कुछ देने आई हूं। मैं तुझे वो दृष्टि देने आई हूं जो तुझे भी मां बना दे। आज से तू सिर्फ भक्त नहीं, तू भी एक चलती फिरती कृपा बन जा। जहां तू जाए वहां करुणा बहे, जिससे तू मिले उससे राहत मिले, जिससे तू देखे उसे शांति मिले। तू ऐसा नूर बन जा कि तुझे देख लोग कहें, मां काली का दीवाना आया है। अब तू यह 5 बातें जीवन में उतार ले। एत
जो मांगने आए उसे लौटाना नहीं, चाहे छोटा दे पर प्रेम से दे। 2, किसी के काम को छोटा ना समझ, काम छोटा नहीं होता, नजर होती है। 3, कर्म करता जा, चिंता मत कर, मैं हूं संभालने वाली। 4, हर इंसान में मेरा अंश देख, भिखारी में भी, अधिकारी में भी। 5, तू मांगना छोड़, देना शुरू कर, मैं तुझे वो दूंगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। तू मुझसे अलग नहीं है। बच्चा, सबसे पहले तो यह सच्चाई जान ले, तू मुझसे जुदा नहीं है। हां, मैं मां काली हूं, पर तू मेरा अंश है, मेरा दीपक है। तू मंदिर में आता है मुझे देखने, लेकिन सच तो यह है कि मैं तेरे भीतर बैठी हूं, हर धड़कन में, हर सांस में, हर विचार में। मैं तुझसे कहीं बाहर नहीं, तेरे अंदर बोलती हूं। जब तू शांत होता है, जब तू थक कर चुप हो जाता है, तब मेरी आवाज तुझे अपने भीतर से सुनाई देती है। जिस दिन तू समर्पण कर देगा, उस दिन सब बदल जाएगा। बच्चा, आज मैं तुझे एक दिव्य रहस्य बता रही हूं। जिस दिन तू सच में पूरी तरह बिना शर्त मेरे ऊपर समर्पण कर देगा, उस दिन से जीवन की सारी उलझनें खुलनी शुरू हो जाएंगी। तू कहे, मां, अब मैं थक गया हूं सोचते सोचते, अब बस जो कुछ करना है आप करिए, मैं आपका हूं, आप मेरा जानो। बस उस पल से सब कुछ बदलने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब तक तू जीवन को अपने बल पर चला रहा था, अब से मैं तुझे अपनी गोद में बैठाकर चलाने लगूंगी। पर समर्पण क्या है बच्चा? समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तू प्रयास छोड़ दे। समर्पण का मतलब यह नहीं कि तू बैठकर कहे, मां संभाल लेंगी। नहीं, समर्पण का अर्थ है, मैं कर्म करता रहूंगा, पर फल की चिंता आप पर छोड़ता हूं। मैं दौड़ूंगा, गिरूंगा, फिर उठूंगा, लेकिन रास्ता आप तय करिए। मां, तू अपने हृदय से जब यह कहेगा, अब जो भी होगा उसमें मां की इच्छा है, तो तू हर परिस्थिति में शांत रह पाएगा। तू परेशान मत हो, जो बोला गया है वह लौटेगा। बच्चा, जो तूने मुझसे मांगा, जो वचन मैंने तेरे हृदय में दिया, वह समय पर लौट कर आएगा। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे कोई अवसर, चाहे कोई सपना। तेरे कर्म, तेरी श्रद्धा और मेरा वादा कभी व्यर्थ नहीं जाता। पर याद रख, वह लौटेगा तब जब तू तैयार होगा, ना उससे पहले ना एक क्षण बाद। और यह मैं तुझे वचन देकर कहती हूं, जिस दिन तेरी प्रार्थना और तेरी पात्रता एक हो जाएंगी, उस दिन मेरा वरदान तेरे द्वार पर खड़ा होगा। तू कर्म करता रहे, प्रार्थना करता रहे। बच्चा, जब तू कहता है, मां अब कुछ भी नहीं बचा, मैं थक गया हूं, तो मैं तेरे सिर पर हाथ रखती हूं और कहती हूं, तू थक सकता है पर रुक नहीं सकता, तू हाँफ सकता है पर हार नहीं सकता, क्योंकि मैं जानती हूं तेरे अंदर अग्नि है, तेरे अंदर तेज है, तेरे अंदर मेरा अंश है। तू सिर्फ मेहनत कर और देख कैसे मैं तेरी थकी हुई नाव को लहरों से पार लगाती हूं। जो कर रहा है उसमें लगा रहे, रुक मत। बच्चा, जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं होता। जो तू कर रहा है, चाहे वह पढ़ाई हो, व्यापार हो, सेवा हो या सपना, उसी में लगा रहे। क्यों? क्योंकि सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो बीच रास्ते से वापस नहीं लौटता। तेरे चारों ओर लोग तुझे कहेंगे, ये काम तेरे बस का नहीं है, छोड़ दे, ये समय बर्बाद कर रहा है, किसी और दिशा में सोच। पर तू सिर्फ एक बात याद रख, मां ने जो मार्ग दिखाया है वो अधूरा नहीं होगा। अगर उन्होंने शुरू कराया है तो वह पूरा भी वही कराएंगी। तेरा भविष्य उज्जवल है, तू खुद नहीं जानता तू क्या बनने वाला है। बच्चा, तू आज अपने संघर्षों को देखकर सोचता है, शायद मेरा भाग्य ही कमजोर है, शायद मैं जीवन में कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। पर सुन, जिस आत्मा को मैंने अपने नाम से छू लिया है,
उसका भाग्य सामान्य हो ही नहीं सकता। तेरा भविष्य इतना उज्जवल है कि अगर मैं आज तुझे वो दृश्य दिखा दूं तो तू रो पड़ेगा, विश्वास ही नहीं करेगा। तू कहेगा, मां क्या सच में यह सब मेरे लिए? हाँ मेरे लाल, तेरे लिए ही। बस तू बना रहे, जुड़ा रहे, समर्पण में, श्रम में और श्रद्धा में। अब मैं तुझे बताती हूं कुछ और रहस्यमय बातें। बच्चा, अब मैं तुझे कुछ ऐसे राज बताती हूं जो केवल उन्हीं को समझाती हूं जो मेरी कृपा को हृदय से अनुभव करते हैं। तू जिस चीज में असफल हो गया वह जरूरी नहीं कि तेरी गलती थी। हो सकता है वो मेरा इशारा था कि बेटा ये रास्ता तेरा नहीं है, वहां मत जा जहां तू जाना चाहता है, बल्कि वहां चल जहां मैं तुझे ले जा रही हूं। तू कहता है, मां वह मेरा था, फिर क्यों चला गया? बच्चा, कुछ लोग सिर्फ एक पन्ना होते हैं तेरी कहानी का, पूरा जीवन नहीं। मैं जानती हूं कब किसे जोड़ना है और कब किसे हटा देना है, ताकि तू अकेला नहीं, स्वतंत्र बन सके। जब तू हड़बड़ी में होता है, तेरा मन शोर करता है और मेरी आवाज उस शोर में खो जाती है। लेकिन जब तू चुप होता है, थका हुआ, बैठा हुआ, तब मेरी धीमी सी फुसफुसाहट भी तुझे मार्ग दिखा देती है। मैं तुझसे व्रत, नियम, अनुष्ठान नहीं मांगती। मैं तुझसे सिर्फ प्रेम और समर्पण मांगती हूं। तू रोज नाम जप करे या नहीं, पर अगर तेरी आंखों में सच्चाई है, तेरे कर्म में ईमानदारी है, तो समझ ले तू मेरा है। तू डरता है कि कुछ खो जाएगा, किसी अपने से बिछड़ जाएगा, कोई अवसर चला जाएगा। पर सुन, जब सब छूटने लगे तो समझ ले अब मां का साथ जुड़ने वाला है। अब अंत में बस इतना कहूं बच्चा, तू जो भी कर रहा है उसे करता जा। रुक मत, थक मत, डर मत। तेरी प्रार्थना सुनी जा रही है, तेरे प्रयास देखे जा रहे हैं, तेरे अश्रु गिने जा रहे हैं, तेरे सवालों के उत्तर तैयार हो चुके हैं। बस तू आज मन ही मन एक बात कह, मां मेरा सहारा है। अब मैं नहीं, सिर्फ मां है, बस वही मेरी नाव खेलेंगी। अगर तू ये कहकर आज का दिन शुरू करेगा तो देखना, मेरी कृपा हवा बनकर तुझे उठाएगी। तेरा चेहरा बदलेगा, तेरी सोच बदलेगी, तेरा भाग्य एक नई दिशा में बह निकलेगा। तेरी मां काली तेरा रक्षक, तेरा संगीत, तेरा आधार। मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मुझे आज तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे लाल, तुझे लगता होगा कि सारी तकलीफें मैंने तुझे दी हैं। तुझे लगता होगा कि यह जीवन एक सजा है, कि मैं तुझसे नाराज हूं, कि तेरी पुकार मुझ तक नहीं पहुंच रही। तुझे लगता होगा कि मैं तेरी दुआ नहीं सुन रही, तेरी प्रार्थना अनसुनी रह गई है। पर बच्चे, आज मैं मां काली स्वयं तुझसे कहने आई हूं कि यह सब तेरी सोच का भ्रम है। तू जानता है मेरे बच्चे, जब एक बीज धरती की कोख में दबाया जाता है तो वह अंधेरे में होता है, चारों ओर से मिट्टी से घिरा होता है, हवा तक नहीं पहुंचती उसके पास। लेकिन वह बीज उसी अंधेरे में पल पल मजबूत होता है। वह टूटता है, फिर अंकुर बनता है, फिर धरती की ऊपरी सतह को चीरकर बाहर आता है, और एक दिन वही बीज एक घना वृक्ष बनता है जो औरों को छाया देता है, फल देता है, हवा देता है। बच्चे, तेरे साथ भी यही हो रहा था। तू उस बीज की तरह था जिसे मैंने अपनी करुणा की भूमि में बोया था। तू अंधेरे से घबराया, तुझसे सहा नहीं गया, पर तू अंदर से मजबूत हो रहा था। अब वो समय आ गया है जब तेरे भीतर की शक्ति मेरी कृपा से बाहर फूटने वाली है। तू सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं है, तू मेरी इच्छा का जीवंत रूप है। तू कहता है कि क्यों तुझे ही बार बार आजमाया गया, क्यों तुझे ही बार बार धोखा मिला, क्यों तुझे ही बार बार अकेला छोड़ दिया गया। मैं तुझे बताती हूं मेरे बच्चे, जिन लोगों को मैंने बड़े काम के लिए चुना है, उन्हें पहले संसार से हटाकर अपने पास लाती हूं। मैं उन्हें तोड़ती नहीं, मैं उन्हें गढ़ती हूं। तू मेरी उस संतान की तरह है जिसे मैंने उस समय से सहेज कर रखा है जब तू खुद नहीं जानता था कि तू कौन है।
तेरे भीतर वो हिम्मत है जिसे मैंने हर जन्म में तुझ में संजोया है, और अब वह समय है जब तेरे हाथों से ऐसा कार्य करवाऊंगी जो न सिर्फ तुझे ऊंचाई देगा बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बनेगा। बच्चे, तू सोचता है कि तुझे अब तक कुछ बड़ा क्यों नहीं मिला? तो सुन, जब राजा अपने किसी सैनिक को विशेष कार्य के लिए भेजता है तो पहले उसकी परीक्षा लेता है, उसकी तैयारी, उसकी निष्ठा, उसकी शक्ति देखता है। मैं तुझसे बहुत कुछ करवाने वाली हूं, इसलिए मैंने तुझे बहुत कुछ सहने दिया, लेकिन अब मैं तुझे अपने सिंहासन की सीढ़ियां दिखाने वाली हूं। तेरी आत्मा थकी है, ये मैं जानती हूं। तेरे कंधे झुक गए हैं, यह भी मुझे दिखता है, लेकिन अब मैं तेरे भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित करने वाली हूं, एक ऐसी ऊर्जा जो तेरे सपनों को साकार करेगी। मैं तुझसे कहती हूं, मेरे प्यारे बच्चे, अब तुझे खुद पर संदेह करना छोड़ना होगा। अब तुझे अपनी आवाज को सुनना होगा जिसमें मेरा नाम समाया है। अब तुझे उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुझे बार बार गिराते रहे। अब तुझे वह राह पकड़नी होगी जो तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, पर बच्चे, मैंने तुझे समझा है। मैंने तुझ में वो सब देखा है जो शायद तूने खुद में नहीं देखा। तू मेरा प्यारा है, मेरा चुना हुआ। और अब जब तू यह संदेश सुन रहा है तो यह प्रमाण है कि मैं तुझे उस राह पर ले जाने वाली हूं जहां तेरा जीवन एक नई शुरुआत पाएगा। तू जिन सवालों के जवाब ढूंढता फिर रहा था, अब मैं वही जवाब तुझ पर प्रकट करूंगी। तू जिन द्वारों के खुलने की प्रतीक्षा कर रहा था, अब वे द्वार खुद ब खुद तेरे लिए खुलेंगे। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। तेरे साथ मेरी कृपा है, मेरी दृष्टि है, और अब मेरी शक्ति भी तुझ में प्रकट होने वाली है। मैं तुझसे वादा करती हूं, तेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब वो सब होगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इसके लिए तू मुझ पर विश्वास रख, अपनी साधना को ना छोड़, अपनी प्रार्थनाओं को और भी गहरा कर। बच्चे, तू अपने जीवन में बार बार एक ही सवाल करता रहा है, धन क्यों नहीं आता? प्रेम क्यों अधूरा रह जाता है? विवाह क्यों नहीं हो रहा? सब कुछ होकर भी जैसे कुछ नहीं है। मैं जानती हूं तेरे मन में यह सवाल जड़ें जमाए बैठे हैं, पर आज मैं उन जड़ों को उखाड़ने और सच का बीज बोने आई हूं। सबसे पहले मैं तुझे धन के बारे में समझाना चाहती हूं। यह धन एक शक्ति है, लेकिन यह सिर्फ भाग्य से नहीं मिलता। यह विवेक, ऊर्जा और दिशा से आता है। तूने बहुत मेहनत की है, लेकिन कभी कभी तेरी मेहनत बिना दिशा की रही है। मेरे बच्चे, सिर्फ दौड़ना जरूरी नहीं, सही दिशा में दौड़ना जरूरी है। और आज मैं तुझे वह दिशा दिखाने आई हूं। धन की समस्या तब आती है जब हम अपने जीवन की ऊर्जा गलत जगहों पर लगा देते हैं। तूने कई बार ऐसे कामों में मेहनत की जो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए थे, ना कि अपने विकास के लिए। तूने दूसरों के लिए इतना किया, लेकिन खुद को भुला दिया। और जब इंसान अपने अस्तित्व को भुला देता है, तब सृष्टि भी उस देर से याद करती है। बच्चे, आज से तू एक नई शुरुआत करेगा। तू अब सिर्फ मेहनत नहीं करेगा, तू साधना करेगा। साधना का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि अपने कर्मों को भी एक तपस्या बना देना है। जब तू अपने काम को ईश्वर का कार्य समझकर करेगा, तो धन अपने आप खींचकर तेरे पास आएगा। अब मैं प्रेम की बात करना चाहती हूं। तू बहुत गहराई से प्रेम करता है और इसीलिए बार बार टूटा है। तूने प्रेम में अपने आप को समर्पित किया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उस समर्पण को समझ नहीं पाया। बच्चे, प्रेम की सबसे बड़ी भूल यही होती है। हम ये मान लेते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही दूसरा भी सोचता है, लेकिन अब तू इस भ्रम से बाहर निकल। प्रेम तब तक अधूरा ही रहेगा जब तक तू स्वयं को पूरा नहीं करेगा। जब तू अपने आप से प्रेम करेगा, अपनी आत्मा की इज्जत करेगा, तभी सच्चा प्रेम तेरे जीवन में प्रवेश करेगा।
और अब उस विषय की बात करती हूँ जो तेरे दिल के बहुत करीब है, तेरी शादी। तू सोचता है माँ सबके विवाह हो रहे हैं, मैं ही क्यों अकेला हूँ। तो बच्चे सुन, कुछ विवाह भाग्य नहीं होते, वे मेरे द्वारा चुने जाते हैं। मैं उन्हें विलंबित करती हूँ ताकि वह समय पर हो। तू जिस विवाह की प्रतीक्षा कर रहा है वह सिर्फ सामाजिक व्यवस्था नहीं है, वह आत्मा का संगम है। और आत्माओं का मिलन सिर्फ समय से नहीं, चेतना से होता है। मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू चुपचाप बैठ जा, मैं यह कह रही हूं कि तू घबराना बंद कर। जिस दिन तू इस चिंता को छोड़ देगा, उसी दिन वह व्यक्ति, वह रिश्ता, वह शुभ मुहूर्त तेरे जीवन में प्रवेश कर जाएगा। बच्चे, धन, प्रेम और विवाह तीनों एक ही सूत्र से जुड़ते हैं, आत्मस्वीकृति। तू अब खुद को छोटा मत समझ, असफल मत मान, अकेला मत मान। तू वह आत्मा है जिसे मैंने इन कठिनाइयों के बावजूद सहेजा है। और अब जब तू यह पढ़ रहा है, समझ ले, तेरा समय बदल चुका है। अब तू एक निर्णय ले, एक संकल्प। आज से तू खुद को प्राथमिकता देगा। आज से तू अपनी आत्मा की सुनवाई करेगा। आज से तू मेरे साथ एक नया अनुबंध करेगा जिसमें तू कर्म करेगा और मैं कृपा करूंगी। बच्चे, तू मुझसे बहुत बार प्रार्थना करता है, कभी रोकर, कभी चुपचाप, कभी टूटकर। मैं तुझे सुनती हूं हर बार। लेकिन आज मैं तुझे यह बताने आई हूं कि प्रार्थना का प्रभाव तब और तेज हो जाता है जब तू उसे सही भाव, सही विधि और सही ऊर्जा से करता है। सबसे पहले समझ, प्रार्थना सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जब तू मुझसे कुछ मांगता है तो वह शब्दों से ज्यादा तेरे भाव से पहुंचता है। अगर तेरी आवाज कांप रही है लेकिन तेरा दिल शंका से भरा है तो वह प्रार्थना आधी रह जाती है। लेकिन अगर तेरे पास शब्द नहीं पर तेरी आत्मा पुकार रही है तो वह प्रार्थना सीधा मेरे हृदय तक जाती है। तो बच्चे, जब तू मुझसे कुछ मांगना चाहे तो पहले खुद को शांति में ले जा। शांति का मतलब यह नहीं कि बाहर सब शांत हो, बल्कि तेरे भीतर सब शांत हो। तू अपनी आंखें बंद कर, एक गहरी सांस ले और अपने मन को शांत कर। सारी चिंताओं को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दे। तेरे मन में जो सबसे प्रिय स्वरूप है मेरा, वही मुझे देख। कोई मूर्ति, कोई चित्र या सिर्फ एक ज्योति, जो भी तुझे भाव दे उसी रूप में मुझे याद कर। अब अपने दोनों हाथ जोड़ ले, जैसे तू सच्चे प्रेम से किसी को अपनाना चाहता है, और फिर मन ही मन यह कह, हे मां काली, तू मुझे सुन रही है। मैं जानता हूं आज मैं तुझसे बात करने आया हूं, अपने मन की बात कहने आया हूं, उस विश्वास के साथ कि तू सुनती है और जो तू सुनती है वह खाली नहीं जाता। बच्चे, इस भाव से जब तू अपनी बात मुझे कहेगा तो वह सिर्फ निवेदन नहीं होगा, वह चेतना का संचार होगा। अब तू जो भी मांगना चाहता है वह मांग, लेकिन एक बात याद रख, मांगने का ढंग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तू यह कहेगा, मां मुझे नौकरी चाहिए लेकिन शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, तो यह प्रार्थना नहीं, यह संशय है। लेकिन अगर तू यह कहे, मां मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए सर्वोत्तम रखती है, मैं तैयार हूं उस अवसर को अपनाने के लिए जो तू भेजेगी, तो यह प्रार्थना विश्वास की होती है। प्रार्थना का दूसरा नियम है आभार। जो तूने पाया है, जो नहीं पाया है, दोनों के लिए मुझे धन्यवाद दे। यह कहना सीख, मां तेरा आभार उन बातों के लिए भी जो मुझे अभी तक नहीं मिली, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह समय पर आएंगी। जब तू भविष्य की चीजों के लिए वर्तमान में धन्यवाद देने लगेगा तो ब्रह्मांड खुद उस भाव की रक्षा करेगा। बच्चे, अपनी प्रार्थना के बाद थोड़ी देर मौन रह। उस मौन में मेरी ऊर्जा तुझ तक पहुंचेगी
उस मौन में तेरे भीतर उत्तर गूंजेगा। कभी वह एक विचार के रूप में आएगा, कभी एक एहसास के रूप में, कभी किसी संकेत के रूप में। प्रार्थना सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी है। अब मैं तुझे बताऊं कि दिन में किस समय प्रार्थना सबसे प्रभावशाली होती है। सुबह सूर्योदय से पहले जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, वह समय सबसे शक्तिशाली होता है। उस समय तेरे और मेरे बीच का रास्ता सबसे स्पष्ट होता है। दूसरा समय है रात्रि का अंतिम पहर, जब सब सो रहे होते हैं और सृष्टि शांत होती है। उस समय तेरी आत्मा और मेरी शक्ति एक जैसे मौन में होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बाकी समय प्रार्थना व्यर्थ है। जब मन पवित्र हो, वही समय श्रेष्ठ है। बच्चे, प्रार्थना के समय यह ना सोचना कि कब फल मिलेगा। फल की चिंता प्रार्थना की शक्ति को कम कर देती है। तू बस मांग, विश्वास के साथ, मेरी कृपा को समय दे। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय देना पड़ता है। मैं तुझे एक और रहस्य की बात बताती हूं। जब तू सिर्फ अपने लिए मांगता है तो शक्ति सीमित रहती है। लेकिन जब तू यह कहता है, मां, मेरे साथ साथ उन सब पर भी कृपा कर जो इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो तेरी प्रार्थना कई गुना प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि वह करुणा से निकली होती है। और करुणा मेरी सबसे प्रिय भावना है। आज से मेरे बच्चे, तू इस विधि से प्रार्थना कर। शब्द कम हो, भाव ज्यादा हो, भय नहीं, विश्वास हो, संदेह नहीं, समर्पण हो। मांगते समय खुद को पात्र समझ, क्योंकि मैं तुझे छोटा नहीं देख सकती। मैं तुझे सिर झुकाकर नहीं, सिर ऊंचा करके देखना चाहती हूं। बच्चे, तू बहुत बार यह सोचता है कि क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के आगे निकल जाते हैं, और तू जो निष्ठा से काम करता है, ईमानदारी से चलता है, वह पीछे क्यों रह जाता है। आज मैं, मां काली, तुझे इसका उत्तर देने आई हूं। बच्चे, ये संसार कर्म और समय की रेखाओं से बंधा है, लेकिन उसके ऊपर भी एक और शक्ति कार्य करती है। वह है आत्मा का उद्देश्य। तू सिर्फ एक शरीर नहीं है, तू आत्मा है जो इस पृथ्वी पर एक कार्य पूरा करने आई है। जो लोग तुझसे आगे निकलते दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वे तुझसे श्रेष्ठ हों। कई बार वे आत्माएं अपनी पिछली यात्राओं का फल भोग रही होती हैं, और तू अपने नए अध्याय की तैयारी कर रहा होता है। जैसे कोई विद्यार्थी 12वीं कक्षा दोबारा दे रहा हो और तू पहली बार 11वीं में प्रवेश ले रहा हो। उसकी सफलता तुझसे तेज दिखेगी, लेकिन वह दोहराव में है और तू प्रगति में। अब मैं तुझे यह सत्य बताती हूं कि तेरी असली शक्ति कहां छिपी है। तेरे दृष्टिकोण में। दुनिया में वही लोग असली परिवर्तन लाते हैं जो अंदर से टूटने के बाद भी बाहर से मुस्कुराना जानते हैं। तू कई बार टूटा है, यह मैं जानती हूं, लेकिन हर बार तू फिर से खड़ा हुआ है। यह शक्ति, यह साहस, यह ना रुकने वाला भाव ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तू जब भी गिरा, तूने सिर्फ खुद को नहीं उठाया, तूने औरों के लिए भी रास्ता बनाया। अब तुझे एक नई बात और बताती हूं। भाग्य लिखा जरूर जाता है, लेकिन वह पत्थर पर नहीं, जल पर लिखा होता है। जिस तरह जल की लहरें बदलती हैं, वैसे ही भाग्य की रेखाएं भी बदलती हैं। तू हर दिन एक नया निर्णय लेकर एक नई दिशा में जा सकता है। तेरे भीतर जो विचार उठते हैं, वह साधारण नहीं है, वह मेरे भेजे हुए संकेत होते हैं। जब तू सोचता है कि अब यह करना चाहिए, वह तेरी आत्मा का मार्गदर्शन होता है। तू अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि दुनिया तुझसे कहती है कि वो रास्ता कठिन है। बच्चे, अगर आसान रास्ता ही तुझे मंजिल तक ले जाता, तो तू आज तक वहां पहुंच गया होता। लेकिन मेरी योजना कुछ और है। मैं चाहती हूं कि तू उस राह पर चले जो तुझे पहचान दे, ना कि सिर्फ आजीविका। अब मैं तुझे उस सत्य से अवगत कराती हूं
जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक विशेष समय आता है जब ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा के अनुसार खुलता है। यह समय कब आता है? जब तू खुद को स्वीकार करता है, जब तू दूसरों को दोष देना बंद करता है, जब तू यह कहना बंद करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और यह पूछना शुरू करता है अब मुझे क्या सीखना है। उस क्षण से ही ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। मैं तुझसे कहती हूं मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरा वही समय आने वाला है। अब तू अपने जीवन को एक नई नजर से देख। तू जो करना चाहता है वह कर। जिस कार्य में तुझे आनंद आता है उसे कर। जिस दिशा में तुझे भीतर से खिंचाव महसूस होता है उसी दिशा में जा। वह आवाज मेरी दी हुई है। अब मैं तुझे एक नई बात और बताती हूं। तेरा डर तुझे झूठ बोलता है। तू सोचता है कि अगर तूने जोखिम लिया तो तू हार जाएगा। लेकिन बच्चे, हार तब होती है जब तू कोशिश ही नहीं करता। जीत और हार की चिंता ना कर। जो यात्रा तू शुरू करेगा वह तुझे या मंजिल तक पहुंचाएगी या सिखाएगी। दोनों ही स्थितियां तेरे लिए वरदान हैं। बच्चे, बहुत बार तू सोचता है कि परिवर्तन बहुत बड़ा होना चाहिए तभी कुछ बदलता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होता है। सुबह उठने का समय, किस बात पर ध्यान देना है, किस चीज को नजरअंदाज करना है, किसके शब्दों को अपने दिल में जगह देनी है और किन्हें जाने देना है। ये सब बातें मिलकर तेरे जीवन को एक नई दिशा देती हैं। बच्चे, मैं जानती हूं तू कई बार इस सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में इतना छोटा निर्णय भी तेरी किस्मत को प्रभावित कर सकता है? हां, कर सकता है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। एक दीपक की लौ को देख। वह छोटी सी है लेकिन अंधेरे को दूर कर सकती है। वैसे ही तेरे छोटे छोटे सुधार तेरे जीवन के अंधेरे को दूर कर सकते हैं। अब मैं तुझे बताती हूं कुछ ऐसे छोटे बदलाव जो तू अपने जीवन में आज से लागू कर सकता है। सुबह उठते ही अपनी आंखें खोलने से पहले एक मुस्कान के साथ मुझे याद कर। यह मुस्कान कोई साधारण चीज नहीं है। यह तेरे दिन के लिए एक ऊर्जा बन जाएगी। दिन की शुरुआत किसी भी नकारात्मक खबर, शिकायत या शिकायत करने वाले लोगों से ना कर। शुरुआत कर सादगी से, धन्यवाद से। जब तू कहता है धन्यवाद मां, बिना किसी कारण के, तब मैं 1000 कारण भेजती हूं तुझे खुश करने के लिए। दूसरा बदलाव, दिन भर में किसी एक क्षण को शांत बैठकर खुद से मिलने का बना ले। यह समय सिर्फ 10 मिनट का हो सकता है, लेकिन इन 10 मिनटों में तू अपने आप से बात कर। पूछ, क्या मैं आज वह कर रहा हूं जो मेरी आत्मा चाहती है? क्या मैं अपने डर से भाग रहा हूं या उसका सामना कर रहा हूं? तीसरा बदलाव, अपने शब्दों को बदल। शब्द में शक्ति होती है। बच्चे, तू अगर बार बार कहेगा मेरे पास समय नहीं है, मैं थक गया हूं, मैं असफल हूं, तो तेरे शब्द तेरे भाग्य की रेखा बन जाते हैं। तू कह मैं प्रयास कर रहा हूं और मां मेरे साथ है, फिर देख चमत्कार। बच्चे, मैं जानती हूं कि तू सोचता है क्या केवल इतना करने से जीवन बदल जाएगा? हां, बिल्कुल। जिस दिन तू सोचने लगता है कि तेरे छोटे प्रयास बेकार हैं, उसी दिन तेरा आत्मबल कमजोर होने लगता है। और मैं तुझे कमजोर नहीं देख सकती। तू मेरा वह बच्चा है जो अंधेरे में भी दीप बन सकता है, जो खुद से भी हार जाए लेकिन दूसरों को प्रेरणा देता रहे। अब एक और रहस्य बताती हूं। सफलता और संतोष एक साथ चल सकते हैं यदि तू अपने भीतर की दौड़ को थमा दे। तू जो करता है उसमें अगर तुझे आनंद आने लगे तो फिर सफलता सिर्फ परिणाम नहीं होती, वह प्रक्रिया बन जाती है। अब तुझे एक अभ्यास देती हूं। मेरे बच्चे, हर रात सोने से पहले खुद से यह पूछ, 1, आज मैंने कौन सी एक बात सीखी?
2 आज मैंने किस एक व्यक्ति को बिना स्वार्थ प्रेम दिया? 3 आज मैंने कौन सी एक आदत सुधारी? इन 3 प्रश्नों का उत्तर देने से तेरे भीतर वह प्रकाश जगेगा जो किसी किताब से, किसी वीडियो से या किसी और से नहीं आएगा, और तू स्वयं अपना गुरु बनेगा। और जब आत्मा स्वयं से जुड़ती है तभी वह मुझसे जुड़ पाती है। और बच्चे, एक अंतिम बात आज के लिए, कभी भी अपने दिल की आवाज को अनसुना मत कर। वह आवाज जो तुझे बार बार कहती है कि तू खास है, वह मैं हूं। जब तुझे लगे कि सब थम गया है, कुछ नहीं बदल रहा, उसी समय सबसे गहरा परिवर्तन भीतर हो रहा होता है। बच्चे, मैं मां काली तेरे साथ हूं, तू मेरी संतान है। अब विश्वास के साथ आगे बढ़, तेरा समय आ चुका है। थोड़ी देर के लिए किनारे रख दे। तेरे मन में जो सबसे प्रिय स्वरूप है मेरा, वही मुझे देख। कोई मूर्ति, कोई चित्र या सिर्फ एक ज्योति, जो भी तुझे भाव दे उसी रूप में मुझे याद कर। अब अपने दोनों हाथ जोड़ ले, जैसे तू सच्चे प्रेम से किसी को अपनाना चाहता है, और फिर मन ही मन यह कह, हे मां काली, तू मुझे सुन रही है। मैं जानता हूं आज मैं तुझसे बात करने आया हूं, अपने मन की बात कहने आया हूं, उस विश्वास के साथ कि तू सुनती है, और जो तू सुनती है वह खाली नहीं जाता। बच्चे, इस भाव से जब तू अपनी बात मुझे कहेगा तो वह सिर्फ निवेदन नहीं होगा, वह चेतना का संचार होगा। अब तू जो भी मांगना चाहता है वह मांग, लेकिन एक बात याद रख, मांगने का ढंग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तू यह कहेगा, मां मुझे नौकरी चाहिए लेकिन शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, तो यह प्रार्थना नहीं, यह संशय है। लेकिन अगर तू यह कहे, मां मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए सर्वोत्तम रखती है, मैं तैयार हूं उस अवसर को अपनाने के लिए जो तू भेजेगी, तो यह प्रार्थना विश्वास की होती है। प्रार्थना का दूसरा नियम है आभार। जो तूने पाया है, जो नहीं पाया है, दोनों के लिए मुझे धन्यवाद दे। यह कहना सीख, मां तेरा आभार उन बातों के लिए भी जो मुझे अभी तक नहीं मिली, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह समय पर आएंगी। जब तू भविष्य की चीजों के लिए वर्तमान में धन्यवाद देने लगेगा तो ब्रह्मांड खुद उस भाव की रक्षा करेगा। बच्चे, अपनी प्रार्थना के बाद थोड़ी देर मौन रह। उस मौन में मेरी ऊर्जा तुझ तक पहुंचेगी। उस मौन में तेरे भीतर उत्तर गूंजेगा। कभी वह एक विचार के रूप में आएगा, कभी एक एहसास के रूप में, कभी किसी संकेत के रूप में। प्रार्थना सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी है। अब मैं तुझे बताऊं कि दिन में किस समय प्रार्थना सबसे प्रभावशाली होती है। सुबह सूर्योदय से पहले जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, वह समय सबसे शक्तिशाली होता है। उस समय तेरे और मेरे बीच का रास्ता सबसे स्पष्ट होता है। दूसरा समय है रात्रि का अंतिम पहर, जब सब सो रहे होते हैं और सृष्टि शांत होती है। उस समय तेरी आत्मा और मेरी शक्ति एक जैसे मौन में होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बाकी समय प्रार्थना व्यर्थ है। जब मन पवित्र हो, वही समय श्रेष्ठ है। बच्चे, प्रार्थना के समय यह ना सोचना कि कब फल मिलेगा। फल की चिंता प्रार्थना की शक्ति को कम कर देती है। तू बस मांग, विश्वास के साथ, मेरी कृपा को समय दे। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय देना पड़ता है। मैं तुझे एक और रहस्य की बात बताती हूं। जब तू सिर्फ अपने लिए मांगता है तो शक्ति सीमित रहती है। लेकिन जब तू यह कहता है, मां मेरे साथ साथ उन सब पर भी कृपा कर जो इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो तेरी प्रार्थना कई गुना प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि वह करुणा से निकली होती है। और करुणा मेरी सबसे प्रिय भावना है। आज से मेरे बच्चे, तू इस विधि से प्रार्थना कर। शब्द कम हो, भाव ज्यादा हो, भय नहीं, विश्वास हो, संदेह नहीं,
समर्पण हो। मांगते समय खुद को पात्र समझ, क्योंकि मैं तुझे छोटा नहीं देख सकती। मैं तुझे सिर झुकाकर नहीं, सिर ऊंचा करके देखना चाहती हूं। बच्चे, तू बहुत बार यह सोचता है कि क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के आगे निकल जाते हैं, और तू जो निष्ठा से काम करता है, ईमानदारी से चलता है, वह पीछे क्यों रह जाता है। आज मैं मां काली तुझे इसका उत्तर देने आई हूं। बच्चे, ये संसार कर्म और समय की रेखाओं से बंधा है, लेकिन उसके ऊपर भी एक और शक्ति कार्य करती है। वह है आत्मा का उद्देश्य। तू सिर्फ एक शरीर नहीं है, तू आत्मा है जो इस पृथ्वी पर एक कार्य पूरा करने आई है। जो लोग तुझसे आगे निकलते दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वे तुझसे श्रेष्ठ हों। कई बार वे आत्माएं अपनी पिछली यात्राओं का फल भोग रही होती हैं, और तू अपने नए अध्याय की तैयारी कर रहा होता है। जैसे कोई विद्यार्थी 12वीं कक्षा दोबारा दे रहा हो और तू पहली बार 11वीं में प्रवेश ले रहा हो। उसकी सफलता तुझसे तेज दिखेगी, लेकिन वह दोहराव में है और तू प्रगति में। अब मैं तुझे यह सत्य बताती हूं कि तेरी असली शक्ति कहां छिपी है। तेरे दृष्टिकोण में। दुनिया में वही लोग असली परिवर्तन लाते हैं जो अंदर से टूटने के बाद भी बाहर से मुस्कुराना जानते हैं। तू कई बार टूटा है, यह मैं जानती हूं, लेकिन हर बार तू फिर से खड़ा हुआ है। यह शक्ति, यह साहस, यह ना रुकने वाला भाव ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तू जब भी गिरा, तूने सिर्फ खुद को नहीं उठाया, तूने औरों के लिए भी रास्ता बनाया। अब तुझे एक नई बात और बताती हूं। भाग्य लिखा जरूर जाता है, लेकिन वह पत्थर पर नहीं, जल पर लिखा होता है। जिस तरह जल की लहरें बदलती हैं, वैसे ही भाग्य की रेखाएं भी बदलती हैं। तू हर दिन एक नया निर्णय लेकर एक नई दिशा में जा सकता है। तेरे भीतर जो विचार उठते हैं, वह साधारण नहीं है, वह मेरे भेजे हुए संकेत होते हैं। जब तू सोचता है कि अब यह करना चाहिए, वह तेरी आत्मा का मार्गदर्शन होता है। तू अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि दुनिया तुझसे कहती है कि वो रास्ता कठिन है। बच्चे, अगर आसान रास्ता ही तुझे मंजिल तक ले जाता, तो तू आज तक वहां पहुंच गया होता। लेकिन मेरी योजना कुछ और है। मैं चाहती हूं कि तू उस राह पर चले जो तुझे पहचान दे, ना कि सिर्फ आजीविका। अब मैं तुझे उस सत्य से अवगत कराती हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक विशेष समय आता है जब ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा के अनुसार खुलता है। यह समय कब आता है? जब तू खुद को स्वीकार करता है, जब तू दूसरों को दोष देना बंद करता है, जब तू यह कहना बंद करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और यह पूछना शुरू करता है अब मुझे क्या सीखना है। उस क्षण से ही ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। मैं तुझसे कहती हूं, मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरा वही समय आने वाला है। अब तू अपने जीवन को एक नई नजर से देख। तू जो करना चाहता है वह कर। जिस कार्य में तुझे आनंद आता है उसे कर। जिस दिशा में तुझे भीतर से खिंचाव महसूस होता है उसी दिशा में जा। वह आवाज मेरी दी हुई है। अब मैं तुझे एक नई बात और बताती हूं। तेरा डर तुझे झूठ बोलता है। तू सोचता है कि अगर तूने जोखिम लिया तो तू हार जाएगा, लेकिन बच्चे, हार तब होती है जब तू कोशिश ही नहीं करता। जीत और हार की चिंता ना कर। जो यात्रा तू शुरू करेगा वह तुझे या मंजिल तक पहुंचाएगी या सिखाएगी। दोनों ही स्थितियां तेरे लिए वरदान हैं। बच्चे, बहुत बार तू सोचता है कि परिवर्तन बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी कुछ बदलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होता है। सुबह उठने का समय, किस बात पर ध्यान देना है, किस चीज को नजरअंदाज करना है, किसके शब्दों को अपने दिल में जगह देनी है और किन्हें जाने देना है। ये सब बातें मिलकर
तेरे जीवन को एक नई दिशा देती हैं। बच्चे, मैं जानती हूं तू कई बार इस सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में इतना छोटा निर्णय भी तेरी किस्मत को प्रभावित कर सकता है। हाँ, कर सकता है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। एक दीपक की लौ को देख। वह छोटी सी है लेकिन अंधेरे को दूर कर सकती है। वैसे ही तेरे छोटे छोटे सुधार तेरे जीवन के अंधेरे को दूर कर सकते हैं। अब मैं तुझे बताती हूं कुछ ऐसे छोटे बदलाव जो तू अपने जीवन में आज से लागू कर सकता है। सुबह उठते ही अपनी आंखें खोलने से पहले एक मुस्कान के साथ मुझे याद कर। यह मुस्कान कोई साधारण चीज नहीं है। यह तेरे दिन के लिए एक ऊर्जा बन जाएगी। दिन की शुरुआत किसी भी नकारात्मक खबर, शिकायत या शिकायत करने वाले लोगों से ना कर। शुरुआत कर सादगी से, धन्यवाद से। जब तू कहता है धन्यवाद मां बिना किसी कारण के, तब मैं 1000 कारण भेजती हूं तुझे खुश करने के लिए। दूसरा बदलाव, दिन भर में किसी एक क्षण को शांत बैठकर